आलमी अमन का दावेदार अमरीका जालिम के साथ खड़ा हो गया। गजा में जंग बंदी के लिए सलामती कौंसिल में करारदाद वीटो कर दी। 15 में से 13 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। बरतानिया इजलास से गैर हाजिर रहा। फलस्तीनी मंदूब रियाज मंसूर ने करारदाद वीटो करने को तबाहकुन करार दिया। बोले सलामती कौंसिल को जिम्मेदारियां निभाने से रोक दिया गया। फलस्तीनियों की तबाही के खिलाफ हैं तो जंग बंदी की हिमायत करें। अमेरिका का जंग बंदी की करारदाद की मुखालिफत करना अफसोसनाक है। चीन का रद्द-ए-अमल। एंटोनियो गुतेरेस का भी सलामती कौंसिल पर जंग बंदी पर जोर। कहा गजा में कोई जगह महफूज नहीं। सऊदी अरब और तुर्किया ने इसराइली मकसद को नाकाबिले कबूल करार दिया। हमास ने कहा अमरीकी वीटो कत्लेआम और नस्लकुशी में शिरकत है। नायब वजीर आजम उर्दन बोले जंग बंदी पर अमरीकी मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं। करारदाद वीटो होते ही इसराइल को नई शय मिल गई। इसराइल ने गजा की आबादियों पर फिर क़यामत खेज बमबारी कर दी। 24 घंटे में 450 हमले, 310 फलस्तीनी शहीद, तादाद 17,484 हो गई। हमलों की वजह से बदतरीन इंसानी बहरान पैदा हो गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है फलस्तीनियों तक इमदाद की रसाई नामुमकिन बना दी गई है। गजा में जुल्म की हिमायत पर अमरीकी हुकूमत को मुखालिफत का सामना। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के घर के बाहर मुजाहिरा। एहतजाजियों ने ब्लिंकन की गाड़ी को घेर लिया। मुजाहिरीन ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को नस्लकुशी का शरीक मुजरिम करार दिया। न्यूयॉर्क में हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए। उर्दन में सहूनी नज़रियात के खिलाफ मुजाहिरे। यमन में भी शहरियों का एहतजाज। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक IG से खिताब। कहा आइन के तहत कोई शख्स या गुरूह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस नहीं हो सकता। कोई भी मुआशरा इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुलाजमत की नौइयत जो भी हो फ़र्ज शनासी से करनी चाहिए। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद मायूसियां खत्म हो गई हैं। उनकी क़यादत में दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई सबका खात्मा करेंगे। शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में गुफ्तगू। कहा नून लीग कौम की उम्मीदों पर हमेशा की तरह पूरा उतरेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल की हुकूमत ने अवाम को कुछ ना दिया। वसाइल को सिर्फ बेदर्दी से लूटा गया। को दहशतगर्द कहने वाला, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है और दूसरी तरफ दूसरों को चोर चोर कहने वाला, करप्शन के नारे लगाने वाला, झूठे मुकदमे बनाने वाला, पाकिस्तान की आवाम का 190 मिलियन पाउंड जो कि 60 अरब रुपया का डाका डालकर चला गया। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। नून लीग तैयार है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुल्क नवाज शरीफ की क़यादत में मुआशी इस्तेहकाम पाएगा। PTI रियासती दहशतगर्दी के अहकामात देते थे। दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का पैसा सरबराह PTI की जेब में आया। खुशी है कि 45 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल जो हुआ था उसका केस सुना जा रहा है, मगर क्या उसके असरात ज़ाया हो सकेंगे? और क्या नवाज शरीफ को 45 साल बाद उसका इंतजार करें कि हमें इंसाफ मिलेगा? अब ये नहीं होगा और ना होने देंगे। जो आइन की बात करते थे उन पर गद्दारी के मुकदमात हैं। आज 45 साल बाद भुट्टो के अदालती कत्ल का केस सुना जा रहा है। क्या नवाज शरीफ भी इंसाफ के लिए 45 साल इंतजार करें? लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे ऊपर बगावत के मुकदमात बनाए जाते थे। हमारे लिए इंसाफ और कानून के तकाजे कुछ और हैं और लाडले के लिए कुछ और। गुजरात में नून लीग ने मैदान सजा लिया। यूथ कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल। 80 फुट चौड़ा 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। जलालपुर जटा स्टेडियम में कुर्सियां लगा दी गईं। पंडाल को चारों तरफ से पार्टी परचमों और पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया। मरियम नवाज मतवालों से खिताब करेंगी। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का छठा इजलास। आज अटक, जहलम और चकवाल से उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ
इंटरव्यू कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सरगर्मियां जारी। पीपल्स पार्टी का लोअर दीर में वर्कर्स कन्वेंशन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज तमरगरम के रेस्ट हाउस ग्राउंड जियालू से खिताब करेंगे। जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। पीपल्स पार्टी चेयरमैन कल कोहाट और 13 दिसंबर को पेशावर में सियासी सरगर्मियों में शिरकत करेंगे। कसीरुल मुल्की मुश्तरका फौजी मशकों की इख्तितामी तकरीब। मशक़ें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में हुई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत के फौजियों ने मशकों में हिस्सा लिया। 2 हफ्तों पर मुहित मशक़ें 27 नवंबर को शुरू हुई थीं। सर्दियां आते ही मुल्क में गैस बहरान। कोयटा शहर के 60% से ज्यादा इलाकों में गैस ना होने के बराबर। दीगर शहरों में 16 घंटे गैस की बंदिश। आवाम की जेब पर दोहरा बोझ। होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर। पाकिस्तान विमेंस टीम तीसरा T20 हार कर भी सीरीज जीत गई। न्यूजीलैंड ने क्वींसटाउन में DLS मेथड के तहत 6 रन से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड की सूजी बैटर्स 51 रन के साथ नुमाया रही। पाक ऑस्ट्रेलिया 4 रोज़ा वार्म अप मैच बेनतीजा रहा। ऑस्ट्रेलवी पिचेस पर पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर-ए-आज़म 11 ने 4 विकेटों के नुकसान पर 367 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 391 रन बनाए थे। कप्तान शान मसूद 201 रन नॉट आउट बनाकर नुमाया रहे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। कहा 2024 में होने वाले सदारती इंतखाबात लड़ूंगा। आइंदा इलेक्शन में कामयाबी की सूरत में ये उनका लगातार तीसरा और मजमूई तौर पर 6ठा दौरे सदारत होगा। पंजाब में स्मॉग का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर, कराची दूसरे नंबर पर। मुख्तलिफ शहरों में धुंध। हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवे M1 और M5 बंद। मुल्क के बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी जारी। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और मुलैका इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान की सालगिरह। राहत फ़तेह अली खान ने 49 बहारें देख लीं। मौसीकी के हवाले से खिदमात पर 2019 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री देने का ऐलान किया। भारत में भी राहत फ़तेह अली खान के पुरसितारों की बड़ी तादाद मौजूद। जापान के साहिली इलाके में लाखों मुर्दा मछलियां नमूदार। इंतजामिया का कहना है दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली या पानी की आलूदगी मछलियों के मरने की वजह हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।